नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं हिमांशु। सबसे पहले आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार बोकारो जिले की एक महिला का सैंपल एहतियात के तौर पर कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया था। वह नेगेटिव आया है। वह युवती राजधानी एक्सप्रेस के कोच B1 में 16 मार्च को यात्रा कर दिल्ली से बोकारो पहुंची थी। गौरतलब है कि झारखंड की रांची में जो महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, वह भी इसी कोच में यात्रा कर दिल्ली से रांची आई थी, जिसके बाद बोकारो प्रशासन की टीम ने एहतियात के तौर पर सैंपल टेस्ट के लिए लिया था। वह सैंपल नेगेटिव आया है। कोरोना से जंग दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है। कोरोना को हराने में पूरी दुनिया को रोज न कुछ कामयाबी मिल रही है। असल में ये लड़ाई लंबी होने वाली है, इसलिए इन शुरुआती दिनों में हमारी सारी गतिविधि कोरोना के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इन गतिविधियों में से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। बोकारो में लॉकडाउन का आज 16वां दिन है। आमतौर पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, पर कहीं कहीं उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो। मंगलवार को बोकारो के एक बैंक के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आए। हम चर्चा करेंगे कि कैसे बोकारो महकमा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नज़र रख रही है। लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। प्लांट कर्मियों में बांटा गया मास्क और साबुन। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वेदांता ने बढ़ाया अपना योगदान, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की खबरें। भारत में कोरोना के कुल मामले 4000 पार कर गई है और 114 लोगों की जान भी इस महामारी ने ली है, जबकि 326 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने 5 चरणों की योजना बनाई है। इसके द्वारा यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में हम दिल्ली में कोरोना वायरस से कैसे नियंत्रित करेंगे। भारत से दवा की सप्लाई की उम्मीद कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने कहा कि अगर भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा सप्लाई करता है तो ठीक है, वरना हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कोरोना से पीड़ित ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हालत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच व्हाट्सएप ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने कहा कि कोरोना को लेकर फैलती गलत जानकारी को रोकने के लिए वह मैसेज फॉरवर्ड की लिमिट को कम करके 1 कर रही है। अब चलते हैं बोकारो। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई लोग सरेआम इस नियम का धज्जी उड़ा रहे हैं। लोग चीराचास के बैंक ऑफ इंडिया में तथा कई बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ते हुए दिखे। प्रशासन के बार बार अपील करने के बाद भी लोग नियम तोड़ते हुए दिखे। बोकारो महकमा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी नजर रख रही है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस को लेकर बिना प्रमाणित किसी भी तथ्य को सोशल मीडिया पर न डालें। सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की कड़ी निगाह है, क्योंकि अफवाह से लोग पैनिक भी हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में सेक्टर 4 के गुमला कॉलोनी का हाल जानने हमारी टीम पहुंची।
जैसा कि मैंने एक सवाल पूछा कितने दिन तक ऐसे चलाएंगे, इनके पास में जवाब नहीं है। तो आप तय कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी अनाज और किसी भी तरह की सुविधा नहीं पहुँच पाई है। और इस इलाके में कहा जाता है कि लगभग 100 से 1000 घर हैं, जिसमें 2000 से 5000 से ऊपर लोग बसे हुए हैं। आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितनी महिलाएं खड़ी हैं, सारे के सारे लोग घरों में काम करते हैं। और लॉकडाउन की स्थिति में ये लोग घर में काम करना जाना भी बंद कर चुके हैं, या फिर वहाँ जाने के बाद इन्हें काम करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज ये अनाज के लिए भी मोहताज है। आइए कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। 250 से ऊपर है। 250 से ऊपर है। सारा क्वार्टर में काम करती है और लेको सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ज़्यादातर लोग सब क्वार्टर में काम सारा क्वार्टर में कर रही है, कोई ऐसी घर में नहीं सुविधा है लोग का। लॉकडाउन में अभी राशन कार्ड हो या ना हो, ऐसे भी सरकार सबको अनाज दे रही है। तो क्या नहीं दे रहा सर, यहाँ कुछ नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे राशन पानी या किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है लॉकडाउन के दौरान। तो इनका जो अपील है सरकार से और आम संस्थाओं से कि यहाँ पर आकर भी हमें राशन और कुछ सुविधाएं दी जाए, जिससे वो अपना लॉकडाउन के अंदर में जीवन बसर कर सके। बीएसएल के द्वारा बोकारो जनरल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर और अन्य जरूरी सामान, उपकरण, चिकित्सा कर्मियों के लिए सेफ्टी ड्रेस तथा अन्य अस्पताल के सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। चीराचास के धोबी मोहल्ला में स्थानीय लोग कोरोना वायरस से बचाव को लेकर गांव में प्रवेश द्वार को बांस और बल्ली के द्वारा बंद कर दिए, ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव में प्रवेश न करे। बोकारो में लॉकडाउन का 16वां दिन है और मैं खड़ा हूँ चीराचास मेन रोड जो पांडे पुल की ओर जाता है। अब जब आप चीराचास आएंगे तो बाएं साइड एक मोहल्ला है जो उसको बोलते हैं धोबी मोहल्ला। धोबी मोहल्ला में अभी हमें देखने को मिला कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं कितना सजग दिख रहे हैं। पूरी तरह से अपने गांव को वो ब्रैकेटिंग कर दिए हैं, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। कोई भी बाहरी आदमी यहाँ पर आने के पहले यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे तभी वो आ सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम किशुनलाल रजक है। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कोरोना से किसी तरह हम लोग निपटारा हो जाए, हम लोग सुखी सुखी सब परिवार रहे, शांति से रहे। तो ये जो आप पूरा ब्रैकेटिंग किए बांस और बल्ली से, तो यहाँ के जो मोहल्ला के लोग बाहर नहीं जाते हैं? हम लोग कोई बाहर नहीं जाते हैं। साग सब्जी आता है रोड पर तो हम लोग एक करके ले लेते हैं, लाइन में लग कर। लाइन में लग के। चलिए, ये एक अहम जानकारी आपको मिली कि ये जो मोहल्ला है धोबी मोहल्ला पूरी तरह से लॉकडाउन में है। ना ये बाहर निकलते हैं इस ब्रैकेटिंग से, ना किसी से मिलते हैं। अगर इन्हों जो भी सब्जी वाला या कुछ भी सामान चाहिए, ये लोग एक बाय एक करके वो बाहर निकलते हैं और पूरी तरह कोरोना को लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस्पात कर्मियों और ठेका श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बीएसएल प्रबंधक के द्वारा कार्यस्थल पर 23,000 मास्क और लगभग 29,000 साबुन का वितरण किया गया। साथ ही साथ बोकारो स्टील प्लांट के कैंटीन और वर्कशॉप में कार्यस्थल में सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वेदांता ने अपने योगदान को बढ़ाकर 201 करोड़ किया। साथ ही कंपनी के श्रमिकों ने एक दिन का वेतन सीएम राहत कोष में मध्य में दिया। पुरलिया रोड पर जरूरतमंद गरीबों के बीच बांटा गया राशन। बोकारो चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला
वो समुद्र से एक बूंद पानी अपने चोंच से निकालता था और जंगल में जाके फेंक देता था। ऐसा कई बार वो कर रहे थे, तो कुछ जानवर लोग बोले क्या ऐसा करने से क्या तुम्हारे इस जंगल की आग बुझ जाएगी, मगर उस चिड़िया का एक कहना था कि इससे आग तो नहीं बुझेगी, मगर जब इतिहास रचा जाएगा तो हमारा नाम जरूर आएगा बचाने में और तुम्हारा नाम आएगा भगोड़े में। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज जो चित्रगुप्त महापरिवार जिला ने जो आज एक अहम भूमिका निभाते हुए उन ज़रूरतमंदों को वो राशन दे रहे हैं, जितना सामर्थ्य बन सका है ये दिए। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर में कि ये 10 किलो चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, नमक, उस रोज़मर्रे की जो खाना इस महामारी में उन लोगों तक पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं, जिससे कुछ परिवार ज़रूर आज भूखा नहीं रहेगा। पूरे जिला का एक सबसे ऊपर वाली संस्था है। इसके अंदर में 26 समितियां चलती है पूरे ज़िला में। आज यहाँ पर जो यूनिट है, जो हेड क्वार्टर है, उसके द्वारा यहाँ पर आज वितरण किया जा रहा है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। और कल ये बेरमो क्षेत्र में, कोयलांचल क्षेत्र में ये राशन का वितरण किया जाएगा। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि यही हम लोग का अंत हो गया। इसके अलावा हम लोग जब भी जैसा ज़रूरत होगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग ये देंगे सब कुछ। और सबसे अपेक्षा करेंगे, सबको प्रेरित भी कर रहे हैं कि समाज के जितने लोग हैं उन सबको हम लोग कुछ न कुछ दें, ताकि उनकी वो जो समस्या फेस कर रहे हैं वो समस्या ख़त्म हो जाए। आज चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला के तत्वाधान में चास के गरीब ज़रूरतमंद लोगों के बीच अनाज और उनके डे टू डे के ज़रूरत का सामान आज वितरित किया गया। चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला का यह मानना है कि महामारी के इस आपात समय में कोई भी भूखमरी के कगार पर ना पहुंचे या भूखा ना मरे। और हमारे समाज के उन तमाम लोगों को जिन्होंने स्वेच्छा से इसमें अपना सहयोग दिया है, दान दिया है, हम महापरिवार उनका आभारी है। और आगे आने वाले और समय में भी हम ऐसे ही छोटे छोटे तरीकों से हम लोगों तक पहुंचेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया। क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने डीपीएस में बनाया है। और क्वारंटाइन सेंटर की कुछ एक खासियत है कि पूरा क्वारंटाइन सेंटर बगैर किसी सरकारी खर्चे के हम लोग ने बनाया है। इसको लोगों की मदद से बनाया है। इसमें जो है हर कमरे के भीतर जो है जो डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा कि क्लीनिनेस और बाकी चीज़ों के ऊपर, हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। हर कमरे के भीतर जो एसेंशियल किट हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि उसमें जैसे रोज़मर्रे की ज़िंदगी के लिए साबुन, शैम्पू की ज़रूरत है, पेस्ट, टूथब्रश की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें किट में उपलब्ध कराई गई हैं, जो आप लोगों ने अभी देखा भी है। इसके अलावा पानी की बॉटल जो है हम लोग पहले से ही रखवा दे रहे हैं, सो कम से कम टच करना और मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा हम लोग कैटल वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर किसी के साथ फैमिली में बच्चे हैं, दूध गर्म करना हो या पानी गर्म करनी है किन्हीं को, तो गर्म कर सकते हैं, तो कैटल का प्रोविज़न किया गया है। पीए सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई सेंट्रलाइज कोई कमांड देनी हो तो हम लोग एक बार में ही सभी कमरों के भीतर जितने हमारे जो क्वारंटाइन में लोग रहेंगे उन सबको एक बार में सिंगल कमांड हम लोग जो है कन्वे कर सकते हैं उसके ज़रिए। साथ ही साथ जो है सभी कमरे के भीतर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है। एडिशनली टेलीविज़न भी अरेंज करे गए हैं, तो एक बार में हम लोग उनको मूवी टेलीकास्ट कर सकते हैं, सो उनका एक फेयर इंगेजमेंट रहे। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। हरला थाना इलाके में बसंती मोड़ के पास पिछले दिनों एक शराब की दुकान में चोरी का मामला सामने आया था। हरला पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरला थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने कहा कि लगभग 92,000 रुपये के मूल्य का शराब चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें आज 7 लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान मौके से लगभग 10,000 मूल्य की शराब की बोतलें भी बरामद की गई है। बाकी बोतलों को अभियुक्तों के द्वारा बेचा गया है। दिनांक 5/4/20 को बसंती मोड़ स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में पीछे से चदरा काट करके चोरी कर लेने के आरोप में कांड दर्ज हुआ था, जिसमें लगभग 92,000 रुपया मूल्य का शराब चोरी होने के लिए कांड पंजीकृत हुआ था। कांड अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के
निर्देशन पर पुलिस उपाधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था। गठित टीम में हरला थाना के सहनी अखिलेश कुमार, सहनी सत्यदेव मेहता, बसरुद्दीन अंसारी के साथ हमारे जो नए प्रोबेशनर लोग हैं, सभी प्रोबेशनर सशक्त रूप से शामिल रहे और सूचना संकलन कर चोरी करने में संलिप्त कुल 2 अपराधी के सहित 5 बालक की संलिप्तता की बात प्रकाश में आई। सभी 7 को पकड़ लिया गया है और इन 7 के द्वारा दिनांक 2-3 के रात्रि से लेकर के 4-5 के रात्रि तक लगातार प्रत्येक रात्रि तीनों रात थोड़े शराब का चोरी किया गया था और चोरी गई शराबों को ये लोग स्वयं पिए भी हैं, कुछ शराब को बेच दिए हैं और जो बचा हुआ शराब था उसको सभी के घरों से बरामद किया गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे गतिविधियों का जायजा लिया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुकेश कुमार। आज चास नगर निगम के कार्यालय का दौरा किया गया और हमने अपर नगर आयुक्त से ये जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। बाकी भी इनकी जो टीम है उससे भी इस बाबत जो है इसकी जानकारी ली गई है। जो वार्ड है यहाँ पे चास नगर निगम के जितने वार्ड हैं उसको जोन में डिवाइड कर दिया गया है। 5 जोन कुल बनाए गए हैं और 5 जोन में को लीड करने के लिए अलग अलग टीम लीडर्स बनाए गए हैं और उसमें अपर नगर आयुक्त ने बताया कि अलग अलग टीम लीडर जो है ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो है ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता रहे। उसमें वार्ड काउंसलर्स भी सहयोग कर रहे हैं और सभी जगहों पे रेगुलर ब्लीचिंग और स्प्रेइंग का काम चल रहा है। फिर भी हमने कहा है कि जिन जगहों के ऊपर अभी भी जो एरियाज या पॉकेट लेफ्ट आउट हैं वहाँ पे और इंटेंसिवली इसको इंश्योर किया जाए, क्लीनिनेस को इंश्योर कराया जाए और अगर कोई फंड क्रंच है इनकी पार्ट पे तो तत्काल मेयर और डिप्टी मेयर से बातचीत करते हुए तत्काल एक निर्णय लें। और मुझे समीक्षा के दरमियान ये मिला कि इनके पास कोई पुरस्कार की राशि है जो अभी उपलब्ध है। फिलहाल ऑब्वियसली कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है और कोरोना पहली प्रायोरिटी है, इसलिए इनको निर्देश भी दिया गया है कि तत्काल मेयर और डिप्टी मेयर के कंसल्टेशन के साथ, इन कंसल्टेशन विद मेयर एंड डिप्टी मेयर, उस राशि को भी जो है कोरोना के लिए लगाएं, इसमें कोरोना से लड़ाई के लिए लगाएं और जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो या सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो या क्लीनिनेस के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है या गाड़ियों की उपलब्धता का मामला है, उसको सुनिश्चित करा जाए। और प्रत्येक दिन की रिपोर्ट भी जो है हम लोग इनसे सीख कर रहे हैं और मैं खुद भी निरीक्षण करके और जिला स्तरीय टीम भी निरीक्षण करके सुनिश्चित कराएगी कि कहीं पे भी जो है इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो। लोग जिस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और आपके जरिए लोगों से अपील भी है कि वो सहयोग करते रहें, लॉकडाउन की रिगार्ड करें और हम लोग बहुत जल्द जो है इस कोरोना से जरूर पार पाएंगे। एक नज़र मौसम पर, कल से आज के तापमान में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, लेकिन तब भी काफ़ी गर्मी है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसी जगह की तस्वीरों के साथ जहां आम दिनों में बहुत भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अभी लॉकडाउन है और यहाँ भीड़ नहीं है। यह बताती है कि हमें अपने घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा न करें और खुद को सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और घर में ही रहें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर।